नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 में अध्ययन कर रहे हैं और नेशनल मिम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा, जो परीक्षा जनवरी महीने में होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में एक सिंपल पेपर, एक मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आपको कमेंट करेंगे तो दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे इससे आगे। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। समय 3 घंटे होंगे। कुल अंक होंगे 180 अंक का ये पेपर होगा। 2 भागों में बटा हुआ होगा। निर्देश होंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य। सभी प्रश्न के अंक 1 अंक है और उत्तर शीट पर सही विकल्प को चिन्हित करें। आगे देखिए, पहला जो 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, जो 90 मिनट का होगा और 90 ही अंक होंगे। तो मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी या हम जिसे रीजनिंग कह सकते हैं, उसका पेपर होगा। उसमें पहला प्रश्न है। इस वीडियो में पूरा पेपर नहीं लेकर आया, सिर्फ मॉडल प्रश्न पत्र ही लेकर आया हूँ। आपका रिस्पॉन्स, आपका जवाब देखेंगे कि अच्छा रहेगा तो और वीडियो लाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरी करें। -3, 6, 11, 18 और 27। इससे आगे क्या आएगा वो प्रश्न आपको करना है। सिर्फ प्रश्न ही बताऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा। प्रश्न 2, कोडिंग और डिकोडिंग। यदि मैंगो को ODPIQ के रूप में लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न 3, दिशा ज्ञान। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है, आपको बताना है। रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न 4 देखिए, रक्त संबंध। ए कहता है यह मेरी दादी के बेटे का बेटा है। ए उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, आपको बताना है। प्रश्न 5, समानता और भिन्नता। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। गुलाब, चमेली, सूरजमुखी और आम। इन चारों में से सबसे भिन्न कौन सा है वो आपको चुनना होगा। प्रश्न 6 देखिए, दर्पण छवि। शीशे में छवि बताना है। दिए गए शब्द राजस्थान की दर्पण में छवि क्या होगी। ठीक है। प्रश्न 7, घड़ी का प्रश्न है। यदि घड़ी की सुई 10:15 पर है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। प्रश्न 7 रीजनिंग के हैं। अब आगे देखिए 8वां प्रश्न, गणितीय पहेली। रीजनिंग का ही प्रश्न है। एक संख्या को 8 से गुणा करने के बाद उसमें 56 जोड़ा जाता है, परिणाम स्वरूप 120 संख्या होती है। तो संख्या का पता लगाइए कि वो संख्या क्या है। प्रश्न 9, आकृति परीक्षण। एक वर्ग को 4 बराबर हिस्सों में बांटिएगा। तो ये 9 प्रश्न मैंने रीजनिंग के रखे हैं खंड ए के। अब खंड ब देखिए, इसमें शैक्षणिक अभिक्षमता, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो 180 अंक, जो 90 अंक का और 90 ही मिनट का होगा। इसमें देखिए, पहला है गणित। गणित में 4 प्रश्न हैं। यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या होगी। 4 ही प्रश्न नहीं आएंगे, मैं तो सिर्फ सिंपल लेकर ही आया हूँ, तो ये मत सोचिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। प्रश्न 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसकी परिधि क्या होगी। पाई का मान है 22/7, यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न 4, 2 संख्याओं का गुणनफल 672 है और उसका गुणनफल 24 है, तो संख्याओं का पता लगाइए। ये गणित के प्रश्न थे। अब विज्ञान के प्रश्न देखेंगे कि विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार के आने वाले हैं। पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 2 प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। प्रश्न 3 है यहाँ पे, पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो विज्ञान के 3 प्रश्न का सैंपल यहाँ पे लाया हूँ मैं। सामाजिक विज्ञान से देखिए कैसे प्रश्न आने वाले हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। अब भाषा से प्रश्न हैं। पहली है हमारी हिंदी भाषा। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि को
पहचानिए। है वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय गया था, वह बाजार में घूमने गया, वे खेल रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, असोदी वाक्य को पहचानना है। प्रश्न 2, समय का सही पर्यायवाची शब्द चुनें। काल, क्षण, दिन और वर्ष, 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो चुनना है। प्यारे बच्चों, छात्रों, NMMSS परीक्षा में जो मॉडल पेपर मैंने बताया उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस परीक्षा से को लेकर और तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।